एक ही सब में खड़े हो गए मोहम्मद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। रमजान का मुकद्दस महीना विदा होते ही गुलमान मुस्तफ़ा द्वारा आज ईदगाह के वासी मैदान में जमा होकर ईद उल फितर की नमाज को अदा किया गया। आपको बताते चले कि पूर्व में ही ईद की नमाज के वक्त को मुकर्रर कर दिया गया। ठीक 7:30 बजे मस्जिद के मेंबर पर जामा मस्जिद के पेशे इमाम काजी शम्मे आलम द्वारा खुतबे को पढ़ा गया और फिर नमाज को अदा किया गया। सलातो सलाम पढ़ा गया और उसके बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर अदा की है। परवरदिगार हमारी इस इबादत में लोगों ने रोज़े करावी तस्बीहात जिक्र किया है, नवाफिल की अदायगी की मौला सभी इबादतों में जो खामी हो सही को अपनी बातों में शफी को लेकर या अल्लाह इनाम का दिन हमको अच्छा बंदा अता करे। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा या अल्लाह, हिंद के मुसलमानों की हिफाजत फरमा या हमारा प्यारा प्यारा वतन अजीज हिंदुस्तान मौला यहाँ पर चैन सुकून अता फरमा, यहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा या अल्लाह, मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तफाक अता फरमा मौला, अपने फज़ल करम से नवाज दे, जो बीमार को शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनकी कर्ज़ों को दूर फरमा, जो लापरवाह हैं नेक साले औलाद अता फरमा, जो बेकसूर गैर हैं मौला उनको आज़ादी अता फरमा, जहाँ भी मुस्लिम जवान भाई बहनें बैठे मौला उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा। परवरदिगार जो मुसलमान इस दार फ़ानी से रुखसत कर रहे उनकी मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह, जन्नत में आला मकाम अता फरमा, हाज़िरीन पर अपना ख़ास फज़ल फरमा या अल्लाह, हमारे बात बड़ा बस्ती पर करम फरमा, शहर मुरादाबाद पर करम फरमा, हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमा या अल्लाह, तू करीम करम फरमा, तू रहीम रहम फरमा, क़ाज़ी रियाज़ साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमा, जिनके वालिदैन भाई बहन अजीज और क़रबा जो भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह, इस गर्मी धूप में भी लोग बैठे रहे तो या अल्लाह, ईदगाह का ताबून करते रहे, जिन लोगों ने ताबून किया यकबार की सभी के लिए दुआ करता हूँ मौला, जिन जिन लोगों ने जो नजराना पेश किया है परवरदिगार सबके हदिये को कबूल फरमा ले। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में ईद उल फितर की नमाज को खूबसूरत अंदाज में अदा किया गया। ईदगाह के वसी मैदान में लगभग 10,000 गुलामाने मुस्तफ़ा ने ईद की नमाज को अदा किया और हाथ उठाकर मुल्क में अमन अमन की दुआ की। अलग अलग मस्जिदों से आए इमामों ने खिताब किया और कहा कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का त्योहार है। हमें इस्लाम के बताए रास्ते पर चलते हुए कमजोर और गरीब मिस्किनों का ख्याल रखना है। जामा मस्जिद के पेश इमाम काजी शम्मे आलम द्वारा मंच के माध्यम से कहा गया कि पानी अल्लाह की नियमत है, पानी की बर्बादी से हमें बचना होगा और जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग पानी को बेवजह बर्बाद करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि पानी बचाएं और उसकी अहमियत को समझें। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद सलातो सलाम पढ़ा गया और फिर गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। पाक बड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब द्वारा ईदगाह के मैदान पहुंचकर सभी नगरवासियों को गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। कहा गया कि आपसी भाईचारे को बढ़ाने की जरूरत है और हम एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है। आज यकम शव्वाल 1445 हिजरी 11 अप्रैल 2024 पाक बड़ा की ईदगाह पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईद उल फितर की अदायगी की है और बहुत ही पुरसुकून माहौल में यहाँ पर ईद उल फितर की अदायगी की है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाक बड़े के आइम्मा का भी और दीगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात का और तमाम लोगों का कि जो लोग यहाँ पर हाज़िर आए हैं। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि परवरदिगार आलम जिस तरीक़े से हमारा पाक बड़ा बस्ती में हमारी ईदगाह पर नमाज ईद उल फितर की अदायगी पुरसुकून माहौल में हुई है, हम जिस वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं परवरदिगार आलम तमाम वतन हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो चैन व सुकून अता फ़रमाए और तमाम ही वतन हिंदुस्तान के रहने वालों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ अता फ़रमाए। मैं चैनल के ज़रिए दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में बार बार ये मुबारक दिन आता रहे। युवाओं के लिए क्या अपील रहेगी? युवाओं के लिए मैं बिलखुसूस आज जो ईद उल फितर का दिन है, मैं नौजवान तबके से गुजारिश करूँगा
वालिदैन की बड़ी अच्छी तमन्नाएं और अरमान होते हैं कि हमारा बेटा नमाज भी अदा करना जाए और अच्छा वक्त गुजारे। तो मैं चैनल्स के ज़रिए यानी चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा युवाओं को के लिए कि जैसे एक बाइक पर 4-4, 5-5 लोग बैठ कर के और बाहर जाते हैं। ईद का दिन है, अपने परिवार वालों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ ईद मनाएं। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मज़ीद हमारी खुशियाँ और ज़्यादा अता फरमाए। ईदगाह कमेटी के सदर शहनवाज हुसैन द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। मैं इस मुबारक मौके पर अहले इस्लाम को और ख़ास करके हिंदुस्तान की अवाम को, शहर मुरादाबाद और पागोड़े की अवाम को दिल की गहराइयों से, जुम्मतुल विदा की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपील करता हूँ शहर वासियों से और पागोड़ा वासियों से कि चैन और अमन सुकून के साथ आने वाला त्यौहार ईद उल फित्र को बहुत सादगी से मनाएं, अमन चैन सुकून से मनाएं। और मैं नौजवानों से अपील करूँगा, जैसे कि नौजवान तबका बाइकों पर हुड़दंग करता है वो ना करें, चैन सुकून से ईद का त्यौहार मनाएं, आपसी माहौल बनाए रखें और सभी के साथ मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करें। और आने वाली ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फित्र की ईदगाह की तैयारियां फुल हैं, उसका लगभग 90% काम पूरा हो गया है। पूरे ग्राउंड की सफाई हो गई है, बहुत अच्छी तरीके से सफाई हुई है और जो ग्राउंड के आगे रोड है उसकी भी सफाई हुई है और अदर रास्तों की भी जो ईदगाह को कन्वर्ट करते हैं रास्ते, उन सारे रास्तों की सफाई हो गई है। फुल हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, याकूब भाई की तरफ से ये सफाई व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं नौजवानों के लिए संदेश दूंगा कि जैसे कि देखते रहो कि फ़िलिस्तीन के मुसलमान बहुत परेशान हैं, मज़लूम बच्चे बुज़ुर्ग बहुत परेशान हैं। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि बहुत सादगी से इस ईद के त्यौहार को मनाएं। बहुत खुशियों का त्यौहार है ये और हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। इसको बहुत चैन सुकून से मनाएं। जैसे कि देखें फ़िलिस्तीन गाज़ा में बहुत बुरा हाल है, वहाँ के लोग ईद नहीं मना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, तो उन लोगों की मदद भी करें। जैसे मदद में कुछ मदद जा रही है लोगों के ज़रिए, मदद में ताउन करें और बहुत सादगी से मनाएं। जैसे कि वहाँ बहुत बुरा हाल है, तो मैं अपने नौजवान तबके से अपील करूँगा कि हुड़दंग के साथ ईद का त्यौहार ना बनाएं, चैन सुकून से त्यौहार मनाएं।